कई लोग घायल हो गए हैं। शिव महापुराण कथा के दौरान ये भगदड़ मची है। कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हैं। प्रदीप मिश्रा की कथा में ये भगदड़ मची है। उस वक्त की बड़ी खबर, कथा चल रही थी और इस दौरान भगदड़ मच गई है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, कथा के दौरान भगदड़ मच गई है और बताया जा रहा है भगदड़ के दौरान कई लोग घायल हो गए हैं। शिव महापुराण कथा के दौरान ये भगदड़ मची है। प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही थी जिस दौरान ये भगदड़ मची है, जिसमें कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए हैं। भगदड़ के दौरान कई लोग घायल होने की खबर मिल रही है। शिव महापुराण कथा चल रही थी, प्रदीप मिश्रा की ये कथा चल रही थी जिस दौरान भगदड़ मच गई है और कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से, जहां कथा के दौरान भगदड़ मची है। भगदड़ के दौरान कई लोग घायल हो गए और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, क्योंकि कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी, शिव पुराण कथा चल रही थी जिस दौरान ये भगदड़ मच गई है। और इस भगदड़ के दौरान बताया जा रहा है भारी संख्या में लोग इसमें घायल हो गए हैं और इसमें कई महिलाएं हैं, बुजुर्ग शामिल हैं, कई लोग घायल हो गए हैं। भगदड़ के दौरान, शिव महापुराण कथा के दौरान भगदड़ मच गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। पारस गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस, क्या जानकारी मिल रही है? भगदड़ मच गई है कथा के दौरान। देखिए, बिल्कुल शिव महापुराण का कथा का ये पूरा मामला था, जहाँ गेट पर एंट्री को लेकर दो पक्ष से उनमें किसी तरह का विवाद हो गया, जिसके बाद जो महिलाएं वहां के बच्चे वहां मौजूद थे वो इस पूरे हादसे में चोटिल हो गए हैं। फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्थिति को अपने कंट्रोल में ले लिया है। जो कथा है वहाँ पर जो पूरा माहौल है वो उस वक्त शांतिपूर्ण है। पारस, कितनी महिलाएं घायल हुई हैं? देखिए, बताया जा रहा है 3 से 4 महिलाएं और कुछ बच्चे जो है वो इस पूरे हादसे में चोटिल हुए हैं। फिलहाल पुलिस है, जो तमाम वॉलंटियर वहां लगे हुए थे वो मौके पर है और जो स्थिति है वो फिलहाल शांतिपूर्ण है। पारस, अभी क्या माहौल है? अब सब शांत है? देखिए, बिल्कुल तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, घटना की जानकारी मिलती, तमाम जो पुलिस बल के अधिकारी हैं वो मौके पर फिलहाल पहुंच गए हैं और जो कथा है उससे दोबारा से सुचारू रूप से चालू जो है वो वहाँ कर दिया गया है। पारस, आप बता रहे हैं 4-5 महिलाएं घायल हैं और क्या बुजुर्ग भी घायल हुए हैं और या फिर बच्चे? देखिए, बताया जा रहा है कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे जो है उन्हें मामूली रूप से चोटिल वो वहाँ पर हुए हैं। फिलहाल जो तमाम तरह की स्थिति है वो वहाँ पर मौके पर शांतिपूर्ण बताई जा रही है। तमाम अधिकारी जो है वो वहाँ मौके पर पहुंच गए हैं। एसएसपी हो, एसपी हो, तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर है। तो पारस, ये क्या आपसी विवाद था जिसकी वजह से ये भगदड़ मची? देखिए, बताया जा रहा है कि गेट पर एंट्री करने को लेकर जो बाउंसर्स वहाँ खड़े थे, वॉलंटियर्स खड़े थे, गेट पर एंट्री करने को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद जो दो पक्ष थे वो आपस में वहाँ भिड़ गए। ऐसे में वहाँ भगदड़ मच गई और जो महिलाएं और बच्चे जो वहाँ मौजूद थे वो वहाँ मामूली रूप से चोटिल हो गए। लेकिन पारस, जब बाउंसर्स थे वहां पर, फिर ऐसी स्थिति कैसे आ गई कि भले ही मामूली रूप से ही घायल हुए हो लेकिन स्थिति बिगड़ सकती थी अगर समय रहते सब मामला नहीं सुलझ पाता तो? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से घटना हुई तो तमाम पुलिस अधिकारी थे वो मौके पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस फिलहाल मौके पर है और जो जांच पड़ताल है वो वहाँ पर की जा रही है। आखिर जो विवाद था वो कैसे हुआ और जो वॉलंटियर्स वहाँ पर मौजूद थे वो वहाँ पर सूचना कर रहे हैं। ठीक है पारस, लगभग कितनी संख्या में अभी लोग होंगे वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल जो ये शिव पुराण की कथा है, लगभग 1 से 2 लाख जो पब्लिक है वो डेली वहाँ पर पहुंच रही है और शिव महापुराण की कथा जो है वो वहाँ पर उसका श्रवण कर रही है। फिलहाल जो एंट्री गेट्स है, पुलिस ने पूरी तरीके से एंट्री गेट्स ब्लॉक कर दिए हैं और पूरी स्थिति को अपने कंट्रोल में ले लिया है। पारस, यहाँ ये जो कथा चल रही है यहाँ पे जो नियम है वो क्या फॉलो किए जा रहे हैं? क्योंकि अगर 1 से 2 लाख की भीड़ है तो क्या एंट्री गेट, एग्जिट गेट, जो तमाम नियम होते हैं उसे फॉलो किया जा रहा है? देखिए, तमाम तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी हो, चाहे एडीएम सिटी हो, एसपी सिटी हो, तमाम अधिकारी की ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई थी। एंट्री गेट्स हो, एग्जिट गेट्स हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो, तमाम तरीके के इंतजाम जो थे वो वहाँ पर किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से हादसा जो हुआ है वो एक प्रशंसनीय जरूर करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है पारस, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बताएं, मेरठ से खबर है जहां कथा के दौरान भगदड़ मच गई थी। बताया जा रहा है कि कुछ जो श्रद्धालु थे जो कथा सुनने पहुंचे थे वो एंट्री गेट पर दो पक्षों में विवाद हो गया। वहां बाउंसर्स भी मौजूद थे लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से 4-5 लोग इसमें जो मामूली रूप से घायल हुए हैं। पारस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
तो यहाँ शिव महापुराण कथा के दौरान भगदड़ मची, लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य बताई जा रही है। हमारे जो सहयोगी जानकारी दे रहे थे उनके अनुसार अब फिर से कथा चालू हो चुकी है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से एक बड़ी भगदड़ हो सकती थी, लेकिन समय रहते पूरे मामले को सुलझा लिया गया है। 4 से 5 महिलाएं मामूली रूप से घायल हुई हैं, हालांकि इसमें बच्चे भी घायल हो गए हैं मामूली रूप से। स्थिति अभी कंट्रोल में है क्योंकि पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद थी, लेकिन कथा में लगभग 1 से 2 लाख के लोग श्रद्धालु हैं जो पहुंचे हैं कथा सुनने के लिए। लेकिन जो एंट्री पॉइंट होता है वहां पर 2 पक्ष पहुंचे और अंदर घुसने को लेकर विवाद शुरू हुआ, क्योंकि बाउंसर्स भी वहां थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। और बताया जा रहा है 4 से 5 महिलाएं इसमें घायल हो गई हैं, साथ में बच्चे भी थे जो घायल हो गए, लेकिन मामूली रूप से उन्हें चोट आई है क्योंकि पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मुस्तैद थी। पुलिस प्रशासन की टीम के जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं। 1 से 2 लाख की भीड़ बताई जा रही है इस कथा को सुनने के लिए। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे क्योंकि कथावाचक प्रदीप मिश्रा की ये शिव महापुराण की कथा इस वक्त चल रही है। और बताया जा रहा है अब इस पूरे विवाद के बाद, इस पूरी भगदड़ के बाद अब कथा वापस से शुरू हो चुकी है। अब स्थिति वहां पर कंट्रोल में है क्योंकि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद थी और इसी वजह से स्थितियों को कंट्रोल में कर लिया गया। लेकिन 4-5 महिलाएं और कुछ बच्चों को मामूली चोट आई है क्योंकि एंट्री गेट पर अंदर घुसने को लेकर ही पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसकी वजह से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और स्थिति यहाँ भगदड़ मच गई थी। पारस हमारे साथ लगातार बने हुए। पारस, अभी स्थिति क्या है वहां पर? तमाम अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रण में पुलिस ने अपने ले लिया है। तमाम पुलिस बल वहां मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद है। फिलहाल जो मौके पर स्थिति है, पारस, जो तस्वीरें दिख रही है उस हिसाब से लग रहा था कि ज्यादा ये स्थितियां बिगड़ सकती थी क्योंकि महिलाएं काफी यहाँ भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली तमाम महिलाओं में कि वो वहाँ मची हुई थी, कुछ बच्चे भी इस पूरे हादसे में छोटे लोग हैं, ये जरूर प्रशंसन करता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की थी जो गेट को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ? पारस, वैसे तो आपने बताया कि पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, लेकिन फिर भी क्या व्यवस्थाएं वहां पर हैं? दर्शकों को जरा बताइए किस तरीके की व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां चारों तरफ की गई है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी स्थिति कंट्रोल में है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, उसके बाद स्थितियों को कंट्रोल में किया गया है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरठ में एक हादसा हुआ, लेकिन स्थिति को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने समय रहते कंट्रोल कर लिया क्योंकि बताया जा रहा है कि एंट्री को लेकर एंट्री में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई थी। लेकिन इस पूरी कथा के दौरान लगभग 2 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं जो कथा सुनने पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर झड़प हुई, आपसी बहस हुई, जिसकी वजह से भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और इसमें 4-5 महिलाएं और 3-4 बच्चे भी अभी फिलहाल बहुत अच्छे से क्लियर संख्या नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये बताया जा रहा है कि 4-5 महिलाओं और कुछ बच्चों को मामूली चोट आई है। लेकिन 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं महिलाएं गिर गई हैं और भगदड़ सी मच गई है। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों में भगदड़ मचती हुई नजर आ रही क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। शिव पुराण की कथा चल रही है। और प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है उनके जो रिश्तेदार हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। सर, ये बताइए क्या स्थिति है अभी वहां पर? समीर शुक्ला हमारे साथ जुड़े। समीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? समीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो समीर शुक्ला से बातचीत करेंगे।
आपको बताएं फिलहाल जो वहां पर स्थिति है, वहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, स्थिति को संभाला गया है, लेकिन बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं क्योंकि प्रदीप मिश्रा की कथा में अक्सर उनकी बड़ी यहाँ पर फैन फॉलोइंग है क्योंकि उनको सुनने के लिए कई महिलाएं पहुंचती हैं और जो वो बताते हैं उसको फॉलो करते हुए भी महिलाएं नजर आती हैं। और आज शिव पुराण की कथा मेरठ में चल रही है और उसी दौरान ये भगदड़ देखी गई है। कई महिलाएं और बच्चे इसमें घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है अचानक से भगदड़ मच गई क्योंकि एंट्री को लेकर ही ये भगदड़ मची और वहां जो बाउंसर्स थे उनसे भी बहस हुई है, जिसके बाद स्थिति यहाँ तक पहुंच गई। इसीलिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि स्थितियां क्या थी वहां पर। और हालांकि अभी ये बताया जा रहा है कि फिर से कथा चालू हो चुकी है, स्थितियां नियंत्रण में की गई है। पुलिस अधिकारी क्योंकि मुस्तैद थे वहां पर, जैसे ही उनको जानकारी लगी है उसके बाद स्थितियों को संभाला गया। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह भगदड़ मच सकती थी, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी ही कथा में भगदड़ मची थी जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और फिलहाल यहाँ पर भी बड़ी संख्या में 2 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचे हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए शिव महापुराण की कथा चल रही है और इस दौरान ये भगदड़ की तस्वीर देखने को मिली है। कुछ महिलाएं और बच्चे इसमें घायल हो गए हैं, ये खबर आ रही है। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, स्थितियों को संभालने की कोशिश की है और एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर पुलिस के अधिकारी मौके पर ना होते। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो नियम है वो भी फॉलो किए गए, एंट्री गेट और एग्जिट गेट अलग बनाया गया है, लेकिन यहाँ कथा सुनने के लिए ही ये महिलाएं पहुंची थी और जो आपस में बहस करने लगी और वहाँ पर जो बाउंसर्स होते हैं वो भी मौजूद थे और वहाँ बहस हो गई जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगदड़ मची है। पारस हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से हमारे सहयोगी। पारस, अभी क्या ताजा स्थिति वहां पर है और क्या और जानकारी मिल रही है, कितने लोग घायल हुए हैं? जैसे बताया जा रहा है कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे जो है वो चोटिल हुए हैं। फिलहाल जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामूली चोटें महिलाओं को बताई जा रही है। तमाम जो अधिकारी है, पुलिस बल है, वो मौके पर पहुंच गया है। वहाँ पर जो तमाम एंट्री एग्जिट गेट्स है उन्हें पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। फिलहाल वो मौके पर फिलहाल शांतिपूर्ण बताई जा रही है। ठीक है पारस, लेकिन जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था थी वो किस तरह की बताई जा रही है? क्या वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम है, क्योंकि संख्या श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा है? देखिए बिल्कुल 1 से 2 लाख श्रद्धालु जो है वो प्रतिदिन की कथा में सुनने के लिए पहुंच रहा था। ऐसे में पुलिस ने भी अपनी ओर से तमाम प्रयास जो साधन थे वो वहां पर किए थे। एडीएम सिटी हो, एसपी सिटी हो, तमाम बड़े अधिकारी की ड्यूटी जो थी वो वहां पर मौके पर लगाई गई थी। शहर के आधे से ज्यादा पुलिस फोर्स जो था वो उस कथा में तैनात किया गया था, क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु है वो वहां पर कथा का श्रवण करने के लिए पहुंच रहे थे। ऐसे में बताया जा रहा है कि वॉलंटियर जहाँ मौजूद थे गेट पर एंट्री करने को लेकर भी कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद उसी वक्त वहां बंद। लेकिन फिर भी पारस, जो तस्वीर दिख रही है उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो नियम होते हैं, लोगों को अगर अंदर जाने की यहाँ से इजाजत है, एंट्री पॉइंट भी है, तो वहां पर भी कोई देखने वाला नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई वॉलंटियर्स दिख रहे हैं कि जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि एक एक करके लोग अंदर एंट्री कर सके। यहाँ स्थितियां गड़बड़ नजर आ रही है तस्वीरों के हिसाब से। देखिए बिल्कुल आयोजकों की ओर से तमाम बड़े दावे किए गए थे कि भारी तादाद में वॉलंटियर जो है वो कथा के हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर लगाए गए हैं। किस तरीके से तस्वीरें जो सामने आई है वो जरूर आयोजकों के जो तैयारियां थी उस पर प्रशिक्षण करता हुआ नजर आ रहा है। पारस, ये माना जाए कि कहीं ना कहीं लापरवाही है, एक बड़ा हादसा भी हो सकता था अगर नियम को नहीं फॉलो किया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो उनके अंदर जाने की व्यवस्था या बाहर निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि एक हादसा लोग देख चुके हैं, कई लोग जान गंवा चुके हैं ऐसी ही कथा में। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही जो है वो आयोजक इसमें देखने को मिल रही है। तमाम तरीके के दावे जो थे वो किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली है वो और भी भयावह हो सकती थी। शायद तो बड़ा हादसा भी इस पूरे घटनाक्रम में हो सकता है, क्योंकि भारी तादाद में श्रद्धालु जो है वो घटनास्थल पर वहां मौजूद थे। पारस, ये माना जाए कि कहीं ना कहीं आयोजकों ने वैसी तैयारी नहीं की है, क्योंकि अभी भी जो बैरिकेडिंग लगी है वहां पर भी कोई लाइन नजर नहीं आ रही है। भारी संख्या में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जरा सी लापरवाही एक बड़ा हादसा को दावत दे रहा है।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है, आयोजकों के तमाम दावे जो थे वो हवाबाजी साबित हो रहे हैं। कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था, वो तो मतलब गरिमा की ही रही कि पुलिस अधिकारी इससे वो मौके पर पहुंच गए और फिलहाल स्थिति को अपने कंट्रोल में ले लिया। हालांकि पुलिस अधिकारी जो है उसमें साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, पूरे मामले में जांच पड़ताल जो है पुलिस अधिकारी को से शुरू कर दी गई है। अगर जो भी दोषी पाया जाएगा आयोजकों के खिलाफ भी पुलिस अधिकारी कार्रवाई की बात क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी पारस, कोई और प्रतिक्रिया भी आई है? आयोजकों की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया आई है? देखिए बिल्कुल तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, आयोजक हैं, वो कथा के कंट्रोल करने में यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आयोजक मीडिया से बोलने से यहाँ बचते हुए नजर आ रहे हैं। पारस से एक बार फिर से ये जानना चाहेंगे, स्थिति इतनी बेकाबू कैसे हो गई थी? देखिए बताया जा रहा है कि 12 से 3 बजे तक कथा का प्रोग्राम जो था वो यहाँ पर होता है। ऐसे में श्रद्धालु जो थे वो अलग अलग एंट्री गेट से यहाँ पर पहुंच रहे थे। अचानक से जो बाउंसर्स वहाँ मौजूद थे, वॉलंटियर्स वहाँ मौजूद थे, गेट पर उन्हें कुछ रोका गया, गेट पर पार्टी से मांगे गए। जिसके बाद जो दो पक्ष वहां पर मौजूद थे उनमें किसी तरीके की हौसला होती है और फिर देखते ही देखते जो मारपीट है, जो भगदड़ है वो वहां पर मच जाती है, जिसमें कुछ महिला और बच्चे जो है वो वहां पर चोटिल हो जाते हैं। ठीक है पारस, ये भी जानना चाहेंगे कि ये प्रदीप मिश्रा की, क्योंकि बहुत उनको सुनने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो क्या इनकी कथा को सुनने के लिए कोई पर्ची होती है या फिर सीधे ही श्रद्धालुओं की एंट्री होती है सुनने के लिए? तो चलिए बातचीत करेंगे। पारस, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है आपकी? पारस, प्रदीप मिश्रा की कथा को सुनने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं, तो क्या कोई नियम भी है इनकी कथा को सुनने के लिए? कोई पर्ची पहले से ली जाती है या कोई पास होता है या फिर ऐसे ही श्रद्धालु जा सकते हैं? तो आपको बताएं कि एंट्री को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद आपको बताएं ये मामला बढ़ता गया और उसके बाद भगदड़ सी मच गई। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है स्थिति कंट्रोल में है, क्योंकि पुलिस के जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे। लेकिन जो तस्वीरें हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ लापरवाही हुई है, क्योंकि वॉलंटियर्स दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं और जो एंट्री गेट है वहां पर जिस तरह से श्रद्धालुओं को लाइन में लगकर अंदर जाना चाहिए वो लाइन भी कहीं नजर नहीं आ रही है, बल्कि श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। लगभग 2 लाख की संख्या में लोग पहुंचे हैं प्रदीप मिश्रा की कथा को सुनने के लिए। शिव पुराण की कथा चल रही है और हर दिन इतनी ही संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हर बार कथा जहां होती है वहां की जाती है, वहां कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है, जो इस तस्वीरों में भी देखने को मिल रही है। और इसी वजह से कई महिलाएं और इसमें बच्चे घायल हो गए हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि मामूली चोटें आई हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि वॉलंटियर्स की जो संख्या है वो भी कम नजर आ रही है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उसके बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। और फिलहाल तो जानकारी ये भी मिल रही है कि फिर से जो कथा है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन स्थितियां बेकाबू हो गई थी, क्योंकि एंट्री गेट पर ही ये बहस हुई। जो वॉलंटियर्स थे, जो बाउंसर्स थे, उनसे कुछ बहस हुई और उसके बाद मामला बढ़ता गया और ये बहस की वजह से ही भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने की वजह से कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे इसमें घायल हो गए हैं। लेकिन आयोजकों की लापरवाही इसलिए नजर आ रही है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है श्रद्धालुओं की, लेकिन जो उनका एंट्री पॉइंट है जहां से श्रद्धालु अंदर जाते हैं वहां पर ना ही कोई लाइन नजर आ रही है, ना ही कोई वॉलंटियर्स फिलहाल नजर आ रहा है जो श्रद्धालुओं को अंदर कथा तक पहुंचाए, जिससे कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो कैसे निपटा जा सके, क्योंकि स्थिति बेकाबू हो सकती थी अगर समय रहते पुलिस प्रशासन की टीम ना पहुंचती। हालांकि इंतजाम पूरे किए गए, हर तरफ पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान मौजूद हैं इस पूरे कथा स्थल पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी, जो मशहूर कथावाचक है, और उसी दौरान ये भगदड़ मची है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने जहां भगदड़ की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तो लगभग 2 से 2.5 लाख की भीड़ थी और मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे, उसके बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। तो प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मची है, लेकिन ना ही दूर दूर तक कोई वॉलंटियर्स नजर आ रहा है। तो कथा सुनने पहुंचे थे करीब 2.5 लाख लोग
एसएसपी ने घटना की जांच के आदेश दे दिए। बड़ी खबर, एसएसपी ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, एसएसपी ने कहा है। मेरठ के परतापुर में चल रही थी कथा, एंट्री गेट पर झगड़े की बात आ रही है सामने। कुछ लोगों को मामूली चोट आई है। जी मीडिया की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। 22 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। और संभल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। जामा